एक खबर लखनऊ से लेते हैं, जहां पर यूपी एटीएस ने जाली नोटों की तस्करी के इंटरनेशनल गिरोह का खुलासा कर दिया है। यूपी एटीएस ने वाराणसी से दीपक कुमार और चंदन सैनिक को गिरफ्तार किया है। अपराधियों से 97,500 रुपए के जाली नोट भी बरामद किए गए हैं। ये जाली नोट बांग्लादेश में छपते थे। बांग्लादेश से जाली नोट पश्चिम बंगाल के फरक्का मालदा भेजे जाते थे। जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो पश्चिम बंगाल के फरक्का से जाली नोट लाकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सप्लाई किया करते थे। गिरोह के दूसरे सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी इस वक्त की जा रही है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जाली नोटों के साथ 2 तस्कर यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किए हैं। बताया जा रहा है जाली नोटों की तस्करी के इंटरनेशनल गिरोह का यह बड़ा खुलासा है। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, क्या जानकारी मिल रही है, कहां से हुई है इनकी गिरफ्तारी? देखिए, यूपी एटीएस ने इन दोनों को, दीपक कुमार और चंदन सैनिक को वाराणसी से गिरफ्तार किया है। दोनों मूल रूप से प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश या देश के तमाम हिस्सों में जो जाली नोट सप्लाई होते हैं वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा से ही होते हैं। बांग्लादेश में ये नोट छापे जाते हैं, जैसा एटीएस का बताना है, और वहां से पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से वो दाखिल होते हैं पश्चिम बंगाल में, और वहां से फरक्का और अन्य जिलों को होते हुए देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं। ये एक पूरा गिरोह है इंटरनेशनल लेवल का, जिसका खुलासा यूपी एटीएस ने किया है। 97,500 रुपए के जाली नोट दीपक और चंदन से बरामद हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सप्लाई होने से। इस सिंडिकेट में और कौन कौन से लोग शामिल हैं, कुछ इसमें पश्चिम बंगाल के भी लोग शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ लोग भी और शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए बार बार दबिश दी जा रही है। एटीएस के मुताबिक दीपक कुमार पहले भी गांजा तस्करी में जेल जा चुका है और चंदन सैनिक गांजा तस्करी और वाहन चोरी में जेल जा चुका है। तो इनके पूरे और सिंडिकेट में कितने लोग जुड़े हुए हैं और क्या इनके पास नोट की तस्करी का कोई नया रूट है, इसको लेकर के छापेमारी जारी है। बिल्कुल, तो जाली नोट के कारोबार काफी दिनों से चल रहा था। 2 लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन और इसमें कितने लोग शामिल हैं इस बात की भी जानकारी एटीएस लगाने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों को सरकार से सम्मान मिला। सरकार ने 189 खिलाड़ियों को 62 करोड़ का इनाम देकर सम्मानित किया। साथ ही 7 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पदक विजेताओं को सम्मानित किया। सरकार ने 19वें एशियाई खेल 2022 के प्रतिभागियों को सम्मानित किया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य 4th पैरा एशियाई खेल 2022 के प्रतिभागियों को 5 लाख रुपए देकर सम्मानित किया। कांस्य पदक विजेताओं को 75 लाख रुपए, जबकि रजत पदक विजेताओं को 1.5 करोड़ का चेक देकर सम्मानित किया गया। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले पैसा देकर लोग नौकरी खरीदते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सोच बदलने का काम कर रहे हैं। 4 साल में देश में खेल की तस्वीर बदली है। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत का डंका पूरे देश में बज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा दी है, जबकि सीएम योगी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों की हर संभव मदद करते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सीएम योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने एक नया इतिहास रचा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि खेल के लिए आगे बढ़ने वाले खिलाड़ियों के साथ हमेशा सरकार खड़ी रहेगी। जब नेतृत्व अच्छा होता है, पहले पैसा देकर के लोग नौकरी खरीदते थे। आज सरकार नौकरी भी दे रही है और पैसा भी दे रही है। देखा ना आपने, सुश्री पारुल चौधरी को 4.5 करोड़ रुपया भी मिला है और डिप्टी एसपी का पद भी प्राप्त हुआ ना। यह नेतृत्व पे निर्भर करता है। अपनी विभूतियों को सम्मानित करना, यही राष्ट्र की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अपने देश की पुनर्प्रतिष्ठा और गौरव को स्थापित करना, यह सम्मान का कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। और इसको प्रोत्साहित करने के लिए पिछले 10 वर्षों के अंदर जो कार्यक्रम चले हैं, इसमें खेलो इंडिया खेलों से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, प्रदेश में देश के अंदर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, उत्तर प्रदेश में खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स, ये सभी आयोजन पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुए और खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना हर जनपद में हो रही है।
और भाइयों बहनों, अब हम लोग, भारत सरकार हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर के लिए घोषणा कर चुकी है, कार्रवाई को क्रियान्वित कर रही है। आज हमने अपने वित्त मंत्री को भी इसीलिए बुलाया है कि इस बार के बजट में आप भी कुछ घोषणा करिए कि भाई हम लोग भी उत्तर प्रदेश खेलो सेंटर हर ब्लॉक स्तर पर स्थापित करेंगे। इसकी एक राशि खेल विभाग के साथ तय करते हुए और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा वो भी जरा सुनिए। माननीय योगी जी, आपने जो संकल्प लिया है कि आप हर जिले में, हर ब्लॉक में खेल की सुविधाएं बनाएंगे, आज मैं लिखकर दे सकता हूं कोरे कागज पर यहां पर कि जो मोदी जी की सोच को देश में हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से आगे निकलने की अपनी एक यात्रा शुरू कर रहा है। माननीय योगी जी तो आपको ज्यादा से ज्यादा बजट देंगे और सुविधाएं देंगे। मैं आपसे पूछने आया हूं, योगी जी उत्तर प्रदेश को खेलों में बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, मोदी जी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप सहयोग करोगे? मेडल जीतकर लाओगे? खेलों में मान सम्मान उत्तर प्रदेश का बढ़ाओगे? बाकी राज्यों को पीछे छोड़ोगे? ये जो प्रतिस्पर्धा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में होगी और तेजी से बढ़ेगी, तो प्रतिस्पर्धा तो राज्यों में होगी, लेकिन जब देश में खेलने के लिए आएंगे तो हम इस तिरंगे झंडे के लिए साथ में उठाकर किसी राज्य के लिए नहीं, भारत के लिए मेडल जीतने का काम करेंगे, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। कभी उत्तर प्रदेश का नाम आता था तो दंगों के लिए आता था, आपने दंगों से मुक्ति दिला दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद साधुवाद करता हूं। आज जो गोलियां सड़कों पे चलती थी उसकी बजाय हमारे शूटर्स ये शूटिंग रेंज में चलाकर देश के लिए मेडल जीतते हैं। ये फर्क पड़ गया, दंगे नहीं अब दंगल होते हैं, उसमें मेडल जीतने का काम होता है। ये नए उत्तर प्रदेश की पहचान आपने बना दी। 14 से पहले देश की अखबारों में अगर हेडलाइन बनती थी तो घोटालों की बनती थी, चाहे खेल के क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों। अब कॉमनवेल्थ खेल के घोटाले की चर्चा नहीं होती है, आज मेडल विजेताओं का पहले पन्ने पर नाम आता है और सरकारों के अच्छे कामकाज की बात है। एक बड़ा बदलाव पिछले 10 वर्षों में देखने को मिला है और ये बदलाव केंद्र से लेकर प्रदेश तक आया है। केंद्र में एक और जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों के बजट को 3 गुना पिछले 10 वर्षों में बढ़ा दिया है। 800 करोड़ होता था, अब लगभग 3000 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खेलों के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं, इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। तो डिप्टी सीएम ने सम्मानित किया और साथ ही क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले जब खिलाड़ी दुनिया के दूसरे देशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए जाते थे तो भारत में, उत्तर प्रदेश में उसका चर्चा भी नहीं होता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि अपने देश के सभी खिलाड़ियों को हम अंतर्राष्ट्रीय मानक की सुविधाएं तो देंगे ही, और सभी राज्यों में व्यवस्था तय की कि हमको अपने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानक की व्यवस्था देने के साथ साथ जब उनका आगमन हो, जब वो विदेश में जाए, दोनों स्थानों पर उनका विशेष सम्मान हो, उनको विदाई भी दी जाए और उनके आगमन के लिए स्वागत की व्यवस्थाएं भी की जाए। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को उत्कृष्ट श्रेणी की सेवाएं भी देने का काम हमने किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बजट में बढ़ोतरी भी की है। इसके अलावा उनके जीवन यापन में कहीं कोई दिक्कत न है, व्यक्तिगत रूप से भी उनको हमने अटेंशन देते हुए उनके जीवन जीने लायक सभी वस्तुएं उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज आप देख रहे हैं 62 करोड़ रुपए से अधिक के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है
कि बड़े पदों पर, गजटेड पदों पर, उच्च पदों पर हम सीधे जो हमारे पदक प्राप्त खिलाड़ी उनको भर्ती करेंगे, उनको सेवा मिलेंगे। ये आपका सम्मान नहीं है, देश के उन नौजवानों का सम्मान है जो भारत माता का झंडा आकाश की बुलंदियों पर ले जाकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत माता का परचम फहराना चाहते हैं। और लखनऊ में हुए कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चौथे पैरा एशियाई खेल 2022 के प्रतिभागियों को सम्मानित किया और अपनी बात रखी। जिनको पुरस्कार इसलिए मिला कि उन्होंने विजय प्राप्त की, लेकिन बहुत सारे लोगों को सम्मान पत्र इसलिए मिला कि उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का हिस्सा बनने का उनको मौका मिला। आप आगे बढ़िए, सरकार आपके साथ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में आज उत्तर प्रदेश ने खेल के क्षेत्र में एक अलग प्रकार का इतिहास रचने का काम किया है। भारत के अंदर प्रतिभाओं की कमी कभी नहीं थी, लेकिन प्रतिभाएं दब जाती थी। आज बताओ बच्चों, आपको अगर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो कोई कठिनाई आती है क्या? दोनों हाथ उठाकर बताओ, आती है क्या? आज खेल के लिए आप आगे बढ़िए, सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं आप सब बच्चों का आह्वान करता हूं, सब खिलाड़ियों का आह्वान करता हूं। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई है। और एक बड़ी खबर आ रही है, गोरखपुर में सीएम योगी का भव्य स्वागत होगा। एयरपोर्ट से गोरखपुर मंदिर तक भव्य स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किया जाएगा। रास्ते भर लोग सीएम योगी का स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। 20 से अधिक जगहों पर स्वागत की तैयारी चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को गोरखपुर पहुंचने वाले हैं और सीएम जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हुई और उसको लेकर जिस तरह की तैयारी हुई, जिस तरह की पूजा अर्चना हुई, भव्य वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद आज मुख्यमंत्री जब गोरखपुर अपने जनपद पहुंचेंगे तो वहां पर उनका भव्य स्वागत होना है। बातचीत करने के लिए राम गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम गोपाल, रामलला की सफलतापूर्वक प्राण प्रतिष्ठा, लोगों का वहां पर आना और अब इसका श्रेय गोरखपुर वासी योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं, इसलिए स्वागत की बड़ी तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे तो भव्य स्वागत किया जाएगा। करीब 8 किलोमीटर का जो दायरा है वहां पे दोनों तरफ लोग खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और आम लोगों ने अभी तक 20 जगहों पे स्वागत द्वार बनाए हैं, वहां पे उनका स्वागत होगा। सांस्कृतिक टीमें भी लगाई गई हैं, वहां पे उनका नाच गाने के द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा। क्योंकि अयोध्या में जो मंदिर निर्माण आंदोलन हुआ, अयोध्या के बाद दूसरा सबसे बड़ा केंद्र गोरखनाथ मंदिर रहा, गोरखपुर रहा। और गोरखनाथ में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, मौजूदा महंत हैं, उनके जो गुरु रहे हैं, 5 पीढ़ियों का संघर्ष रहा है इस मंदिर आंदोलन में। आज जो भव्य मंदिर दिख रहा है उसमें गोरक्षनाथ पीठ की बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल, राम मंदिर आंदोलन में गोरक्षनाथ पीठ की अहम भूमिका रही और अब इनकी अगुवाई में, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसलिए गोरखपुर वासी उनका स्वागत करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम गोपाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर आ रही है कि फ्लाइट में बम की अफवाह से अचानक हड़कंप मच गया। मुंबई से लखनऊ जाने वाली फ्लाइट में यात्रा कर रहे एक यात्री ने कहा कि उसकी सीट के नीचे बम है। इस घटना की जानकारी मिलते ही सारी की सारी एजेंसी अलर्ट मोड पर आ गई। मुंबई से लखनऊ जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बैठे एक यात्री ने ऐसा कहा। सूत्रों के अनुसार यह खबर मिल रही है, यात्री ने फ्लाइट में बैठे बैठे अचानक से कहा कि उसकी सीट के नीचे बम है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद उस फ्लाइट की फ्लाइंग टाइम को बदल दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान किसी भी तरह की कोई संदेहास्पद वस्तु नहीं मिली है। एयरपोर्ट पुलिस ने उस यात्री को हिरासत में लिया है और उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम मोहम्मद अयूब है, जिसकी उम्र 27 साल है और उसने एक तरह से अफवाह फैलाने के लिए ये सारी बातें की थी, जिसके बाद अब उस यात्री को हिरासत में ले लिया गया है। यानी कि पूरी तरह से सेफ थी फ्लाइट और वहां से जब सारी चीजें बिल्कुल सेफ रही, चेकिंग हो गई, तो उसके बाद फ्लाइट को वहां से उड़ने की इजाजत मिल गई।